हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आप सभी का बीएचयू वाले चैनल पे स्वागत है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जून 2026 के लिए यूजीसी नेट के, आज उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूजीसी नेट ने आज 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आउट किया है और इस नोटिफिकेशन में क्या बड़े चेंजेस हुए, यानी कि जून 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या बड़े चेंजेस हुए, कब आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, क्या लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, कब करेक्शन विंडो ओपन होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चैनल को पूरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि आज की इस नोटिस में क्या-क्या चीज़ें यूजीसी नेट ने या एनटीए ने बताया हुआ है। ठीक है? मैं सानू जायसवाल अपनी जेआरएफ की जर्नी जिस तरह से कंप्लीट की हूँ, उस तरह से आपको भी एक जेआरएफ की जर्नी तय करने में पूरी हेल्प करूँगी। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं कि 29 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आउट हुई है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो मेन मेन चीज़ें हम बता देते हैं। पहला आपका सीबीटी मोड पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एनटीए द्वारा लिया जाएगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। उसके साथ ही साथ ये 85 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेने वाला है। जो आपका सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 29 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 20 मई, ठीक है, 20 मई को ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई लास्ट डेट है, 11:50 पीएम तक। ठीक है? तो यह ध्यान रखिएगा, 20 मई से पहले आप सभी लोग फॉर्म को ज़रूर से अच्छे तरीके से फिलअप करिएगा, कहीं भी गलती ना हो। खासकर उन बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर वो मास्टर्स फाइनल ईयर में है और अपना बिना गैप किए पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से फिल करिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक? अब यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन वही सब चीज़ें हैं, किस तरह से लास्ट डेट सबमिशन कह लें या फ़ी पेमेंट कह लें, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसकी भी लास्ट डेट 20 मई है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक? दूसरी चीज़, अगर अगर आपकी कोई भी फॉर्म फिलअप करते हुए दिक्कतें आ गई, कोई चीज़ आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो करेक्शन विंडो आपका 2 दिन के लिए ओपन होता है हमेशा की तरह, 22 से 24 तक ये ओपन रहेगा। कोशिश करिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है? तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है? उसके बाद जो सिटी अनाउंसमेंट होती है कि कब आपका जो है कि किस शहर में आपका एडमिशन सेंटर पड़ा हुआ है, वो आपको 10 जून को डिक्लेयर होगा और एडमिट कार्ड आपका 15 जून को होगा। ठीक है? यानी कि 1 हफ्ते पहले आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है और एडमिट कार्ड आपका 15 जून को रिलीज़ हो जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी बता दिया कब से कब तक एग्ज़ाम है, तो 22 से 30, ठीक है? 22 से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जितने भी 85 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिए, बीच वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक? अब यहाँ पे है कि सेंटर और डेट और शिफ्ट कैसे पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है, किस डेट पे और शिफ्ट क्या थी, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है। ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। उसके बाद आंसर की बात हुई, आंसर की बाद आपको जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए, यूजीसी नेट एन टी ए एन आई सी डॉट इन, ठीक है, या फिर www.ntnac.in क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर की देखने को मिलेगी। फॉर्म भी आप इसी साइट से फिल करेंगे। ठीक है? तो यही साइट है जहाँ से आपको आंसर की और फॉर्म और रिजल्ट सब कुछ देखने को मिलेगी। अब ये सब चीज़ें तो हो गई कि कब फॉर्म आएगा, कैसे पेमेंट करना है, करेक्शन कब ओपन होगा, कब जो है कि सिटी कैसे पता चलेगी, एडमिट कार्ड, डेट, एग्जामिनेशन की डेट कब है, शिफ्ट कौन सी है, सारी चीज़ें साइट भी हमें पता चल गई। अब जो सबसे मेन मुद्दा है कि कितनी फ़ीस लग रही है। ठीक है? तो आपको बता दें कि जनरल और अनरिज़र्व की जो फ़ीस है वो 1150 है। वहीं आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, इनकी फ़ीस 600 रुपये है और एससी, एसटी, पीसी कैंडिडेट की 325 है और थर्ड जेंडर की भी 325 है। तो ये कुल मिला के रही फ़ीस कि कितनी फ़ीस आपकी लगने वाली है। ठीक है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप सभी को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो केवल क्या होगा, ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिए कि ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है? जो जो भी आप सब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले, ये सारे आपके इसी साइट पे होने वाले हैं। ठीक है?
ये जो ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय योर कैंडिडेट, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म एक ही कैंडिडेट भर सकता है। एक ही कैंडिडेट बार बार अलग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका एक ही बार मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट को जितने भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो, उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़े बिना, अच्छे तरीके से जाने बिना अगर कोई फॉर्म भरते हैं, अगर आपकी गलती निकलती है तो फिर उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम में। तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फिलअप करिएगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो कैंडिडेट अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल करेक्ट भरेगा, क्योंकि जो अभी आपका ऑन हो, जिसे आप यूज़ करते हो, चाहे वो पेरेंट्स के हैं, गार्जियन के हैं, आपके जिसके भी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू एसेस होगी। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ईमेल और ये जो आपका मोबाइल नंबर है, उसी पे एसएमएस और आपका मेल किया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, इन केस कोई भी कैंडिडेट कोई भी चीज़ों को लेके या अप्लाई करने से लेके रिजल्ट से लेके किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो इन्होंने अपनी हेल्पलाइन नंबर और मेल दिया हुआ है। हालाँकि ये तो कोई रिप्लाई तो जल्दी नहीं आता है, फिर भी ये इनका कहना है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस पे उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसी सारी गाइडलाइंस है, जो चीज़ें हैं कि रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जेआरएफ तक का प्रोसेस सब कुछ आपको एनडीए के साइट पे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डेट मेंशन एबोव और टेंटेटिव, जो भी डेट मेंशन की गई है वो टेंटेटिव है अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे केस आ सकते हैं कि एग्जामिनेशन डेट या फिर फॉर्म फिलअप की डेट या करेक्शन विंडो, हर एक चीज़ की डेट चेंज भी कर सकती है अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं यूजीसी नेट के बारे में। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये जो दो पूरा एनटीए का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, आपको पूरा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। एक बार फिर से बता दें कि 29 अप्रैल को आपका फॉर्म फिलअप होगा, 20 मई लास्ट डेट है, 22 से 24 आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, 10 जून आपको सिटी अलॉट की जाएगी, 15 जून को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा और 22 से 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी कर दीजिए, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी आप अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होके एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको इतने कम समय में जेआरएफ क्वालिफ़ाई करना है तो बिल्कुल बीएचयू वाले से जुड़े, हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से एक छोटी-सी कह सकते हैं कि शॉर्ट में आपको एक स्ट्रैटेजी दे सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।